स्वागत है दोस्तों। जूलॉजी है तो पॉसिबल है चैनल में। अगर आपके आंगन में आम का पेड़ है, आपके आम के बाग हैं या आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो आप मीलीबग के बारे में ज़रूर जानते होंगे और ये चैनल आप ही के लिए है। इस चैनल में आज हम बात करेंगे मीलीबग से कैसे बचाव करें। हम लोग जानते हैं कि मीलीबग एक सफ़ेद रंग का 3 मिलीमीटर का एक मुलायम शरीर का कीड़ा होता है जिसके ऊपर मोम की परत होती है और उसको कंट्रोल करना मई जून के महीने में हम लोग आम के पेड़ों पर अक्सर देख लेते हैं और दिखता रहता है और वो आम की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो अगर हमें उसके बारे में जानना है तो उसके जीवन चक्र के बारे में जानना होगा कि वो जो मादा होती है वह जो सफ़ेद मोटी हमको दिखाई देती है वह गर्मियों में यानी मई जून के महीने में दरारों में मिट्टी में अंडे देती है और करीब 300 अंडे देती है, जिनमें से दिसंबर में जाकर के निम्फ या छोटे कीड़े निकलते हैं। वो फिर उसके 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम और द्वितीय और तृतीय अवस्था। तीनों अवस्थाएं ये हमारे आम की पत्तियों को, बोरों को, फलों को, तने को इनका रस चूस करके उसको नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेल होता है, जो मेल है वो सिर्फ 6 दिन जिंदा रहता है और उसमें चौथी स्टेज पाई जाती है जो प्यूपा कहलाती है। अब हम इनको कंट्रोल कैसे करें? अगर हम कंट्रोल करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये जो अंडे से निकलते हैं तो क्या करते हैं। अंडे से निकलने के बाद इनकी जो प्रकृति है वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी ऊपर की दिशा में जो भी कुछ इनको मिल जाए, ये दीवार है, दीवार के सहारे ऊपर चढ़ना है, इनको ऊपर पेड़ों तक पहुंचना है, बोरों तक पहुंचना है, पत्तियों तक पहुंचना है क्योंकि उनका रस चूसना है। तो जो भी कुछ इनको मिले वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करें कि इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों तरीके के जो इंस्टार हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। कीड़ों के जो अलग अलग अवस्थाएं हैं जीवन के ग्रोथ की, वो अवस्थाएं हमको तीनों दिखती हैं। जो पहला इंस्टार है वो ज़्यादा छोटा होता है और उसके बाद जो सेकंड इंस्टार है थोड़ा बड़ा होता है और जो थर्ड इंस्टार है वो एकदम मादा के जैसा दिखता है लेकिन उसके ऊपर वैक्स नहीं पाई जाती। इनको हम देख रहे हैं यहाँ पे और ये यहीं से सीधे सीधे देखो चलते फिरते ये सीधे सीधे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और अगर हम बचाना है तो हमको क्या करना होगा कि हम इनको ऊपर चढ़ने ना दें और इसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको ये टेप लगाना होगा। ये ब्राउन कलर का टेप आसानी से मिल जाता है, इसको लगा दें। तो इसको लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये टेप लगाने से इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, टेप से ऊपर तो जा नहीं पा रहे हैं। तो अगर उसमें से चढ़ भी रहे हैं तो 2 पट्टी लगा दें, 2 नहीं तो 3 पट्टियाँ लगा दें और फिर हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। और ये देखो, मैंने यही देखा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक भी कीड़ा यहाँ पर ऊपर की पट्टियों पर नहीं है, नीचे की पट्टियों पर यहाँ पे हमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। और इन कीड़ों को और ध्यान से देखें तो तीनों अवस्थाएं हमको इसमें दिखाई दे रही हैं। सफ़ेद वाले हैं जो थर्ड इंस्टार या जो मादा बनने को तैयार है और इसके अलावा इनके कवच भी पड़े हुए हैं जो जिनसे ये निकल के पहला और दूसरे में और तीसरे में बदल दें। मैंने इसीलिए ये सारे पेड़ों पर, क्योंकि एक पेड़ दूसरे से मिलेगा तो वो ऊपर में पहुंच जाएंगे, तो हम क्या करें सभी पेड़ों पर हम इस तरीके की पट्टियां और एक नहीं 2-2 पट्टियां लगा कर उससे भी बचाव नहीं हो रहा है तो हमारे पास एकमात्र और उपाय है कि हम लक्ष्मण रेखा, ये जो चौक होती है, इस चौक को अगर हम लगा दें तो ये चौक हम सारे पेड़ों पर लगा दें तो हम इनसे क्या कर सकते हैं, इनको मार भी सकते हैं। अगर हम इनको लगा देते हैं और ये पूरे सब पेड़ों पे लगा दें, कोई भी पेड़ छोड़े नहीं और थोड़ा ऊपर लगाएं, जिससे जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आते हैं वो उससे मर जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे देखो सारे के सारे कीड़े जो हैं ये मर गए और ये सारे कीड़े इकट्ठे, क्योंकि वो हमने जैसे ही चौक लगाया उसके बाद 1-2 घंटे के बाद ये समाप्त हो गए। तो हम इन कीड़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं क्योंकि बाद में इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके जो ऊपर जो मोम की परत आ जाती है वो मोम की परत से इन पेस्टिसाइड इनके ऊपर या इंसेक्टिसाइड कोई असर नहीं करते। अब आखिरी उपाय ये है कि जब ये बड़े हो जाएं और जब हम छिड़काव करें तो फिर ये 3-4 केमिकल हैं जो इंसेक्टिसाइड हैं, जहाँ पर क्लोरोपाइरोफास है, इनको नोट कर लीजिए आप और इन्हीं से हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।